आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपका एक मन है और आपको ये सीखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आपके मन के दो स्तर हैं। पहला चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा चेतन मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आप मन में सोचते हैं जो अपने आदत के अनुकूल सोचते हैं आपके भीतर के अवचेतन में डूब जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति अनुरूप के रचना करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो शुभ इच्छा आएगी और यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आएगी। इसी प्रकार आपका मन काम करता है। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अवचेतन मन एक विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये दिलचस्प और गुण सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों का समान रूप से काम करता है। ये नियम नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है तो इसका परिणाम असफलता, निराशा और दुख होता है। और जब आपके विचार प्रेमपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक होते हैं तो आपको स्वस्थ और सफल जीवन और खुशहाली मिलती है। जब आप सही दिशा में सोचना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो मन की शांति और स्वस्थ जीवन मिलेगा। जो कुछ आप मन और वचन से सच मानेंगे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके उसे आपके अनुभव में ला देगा। आप उसका अनुभव करेंगे। आपके लिए केवल ये जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को स्वीकार कर ले। आपके अवचेतन मन का नियम ही आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति अथवा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप आदेश या निर्णय देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड में विचार दिया गया है आपके सामने पूरी निष्ठा से प्रस्तुत कर देगा। आपका मन का नियम ये है, आपको अपने अवचेतन मन से उन विचारों या चिंतन का प्रतिरूप या प्रतिफल मिलेगा जो आप अपने चेतन मन में रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनो डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब विचार आपके अवचेतन मन को प्रेरित किया जाते हैं उनकी छाप मस्तिष्क के पटल पर आ जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है वो तुरंत उसे मूर्तिवान शुरू कर देता है। वो विचारों से मिलकर काम करता है और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो आपने जीवन भर एकत्र किया है। वो इसके लिए आपके भीतर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है। वो अपना काम कराने के लिए प्रकृति के सभी सिद्धांतों का प्रयोग में लेता है। कभी कभी वो अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है, किंतु कभी भी ऐसा भी होता है कि उसे काम में कुछ दिन, कुछ सप्ताह और कुछ भी देर लग सकती है, किंतु वो काम करके रहता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग मन नहीं है। ये केवल दो क्षेत्र हैं जिनका कार्यकलाप अलग है लेकिन मन एक ही है। आपका चेतन मन विवेकशील है अर्थात हर चीज का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो अपनी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं और अपनी पहचान चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर आपकी किसी प्रयास की बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता रहता है और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और श्वास बराबर चलता रहता है। ये सब आपका चेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से चलाए रखता है जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपका चेतन मन वो सब स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उसकी पड़ती है या वो जिस पर आप विश्वास करते हैं। वो चेतन मन की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता है, आपसे तर्क करता है। वो मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेता है। अच्छा हो या बुरा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद जुड़ी हो। नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और एक समय के बाद आपको अनुभवों में दिखाई देने लगेंगे और आप बुरे कामों में फंस जाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन नहीं बताता आपका विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका ये काम नहीं है। वो तो जो आप लाते हो अर्थात जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं, चुनते हैं, उसे स्वीकार करके अपना काम शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने होशोवास में कुछ अच्छा या सही सोचते हो लेकिन वो झूठा है, वो भी आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा क्योंकि आपके अवचेतन मन ने उसे सही माना है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों की ओर से अनेक परीक्षणों में ये पाया गया है कि आदमी हिप्नोटिक स्टेज या सुकूनता अवस्था में चुनाव व तुलना जो की आवश्यक तार्किक प्रक्रिया है नहीं कर पाता है, उसमें क्षमता नहीं होती है। परीक्षणों में ये बार बार स्पष्ट हुआ है कि आपका अवचेतन मन कोई भी सुझाव या स्वीकार करेगा चाहे वो झूठा क्यों न हो। एक बार स्वीकार करने के बाद सुझाव के अनुकूल ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे वो उसे सच मानकर अपना काम शुरू कर देगा, उन्हें दशा के अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बात हुई वे आपके विचारों के छाप के आधार पर हुई है जो अपनी आस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिया है। यदि आपने अपने अवचेतन मन को अशुद्ध या
या गलत विचार प्रेरित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराए, जिससे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्यस्थल है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें।